वेलकम दोस्तों, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे देख रहे हैं तो आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उन लोगों की जिनको हम कहते हैं अंकल। और ये अंकल प्रजाति के लोग जो होते हैं वो किस प्रकार दोगले होते हैं, किस प्रकार जिनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, मैं उसी के बारे में आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये लोग धर्म की बात करेंगे। धर्म की बात ये इस तरीके से करते हैं कि भैया, इनसे बड़ा धार्मिक आदमी दुनिया में आज तक पैदा ही ना हुआ। इनको ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा कोई संस्कारी नहीं है, इनसे ज़्यादा कोई धार्मिक नहीं है। एक पर्टिकुलर कल्ट की बात करेंगे, खाटू श्याम की बात करेंगे, सालासर धाम की बात करेंगे, वैष्णो देवी की बात करेंगे, ये अयोध्या की मंदिर की बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा मनी माइंडेड भी आपको यही अंकल मिलेंगे। सबसे ज़्यादा पैसे की बात, बिजनेस की, धंधे की बात, रिश्तेदारी की बात में घुसे पड़े लोग होंगे, ज़बरदस्त सेल्फिश लोग होंगे। ठीक है, ये बोलते हैं तो इनके मुंह से बदबू आती है। ये वो लोग हैं, मतलब कि सड़ांध आती है इनके मुंह से कैपिटलिज्म की। पैसा पैसा कहाँ से पैसा कमाया जाए, क्योंकि दिमाग ही बढ़िया बुद्धि है। मैं पर्टिकुलर कास्ट पे नहीं जा रहा, लेकिन दिमाग ही इनका ऐसा है कि जब तक ये बढ़ियागिरी अपनी ना कर लें पूरी की पूरी, जब तक ये इस यहाँ से फ़ायदा उठा लूँ वहाँ से फ़ायदा उठा लूँ, जब तक ये ना कर लें, इनको ऐसा लगता है इनका दिन पूरा नहीं हुआ। और उनको बनना भी है बहुत संस्कारी। तो इस प्रकार ये दोगले लोग होते हैं, डबल फेस्ड होते हैं, दो धारी तलवार होते हैं। और तुम्हारा कभी भी फ़ायदा नहीं करेंगे, तुम्हें रिश्तेदारों में उलझा देंगे, तुम्हारे रिश्ते करवा देंगे। कल एक अंकल आए हुए थे, वो रिश्ता करवा रहे थे। मेरी माता जी को कहते हैं, माता जी को अब आप फ्री करो, अब आप सेटल हो जाओ, माता जी को अब ज़्यादा परेशान मत करो। मैंने कहा माता जी को ज़्यादा परेशान नहीं करना, इसीलिए अभी तक नहीं कर रहा मैं। हाँ, मैंने कहा उनको बचाने के लिए ही अभी तक नहीं कर रहा मैं। तो वो देख रहे थे मेरी तरफ मुँह ताड़े हुए, क्या बोल रहा है ये। उनकी लड़की हंस रही थी जिसकी शादी हो गई है, क्योंकि वो समझ रही है पति से बेचारी लग रही है। जो परेशानियाँ हो सकती हैं पति से, वो होनी शुरू हो गई है उनको, बहन जी को। तो तुम साले 60 साल के हो गए, तुम अभी भी बच्चों में आसक्त हो। तुम क्या धर्म कर्म की बात कर रहे हो मेरे भाई? तुम क्या बच्चों के करियर की बात कर रहे हो? तुम अपनी मर्जी से साला शहर नहीं छोड़ सकते 4 दिन? अपनी मर्जी से, खुद की मर्जी से, खुद की जिंदगी से। तू नंगा पैदा हुआ था अंकल, तू नंगा मरेगा। लेकिन तू अपनी मर्जी से अपना शहर जिसमें तेरा दम घुट रहा है, उससे तू 3 दिन की छुट्टी नहीं ले सकता। तू 2 दिन की छुट्टी तेरे को देखना पड़ेगा अपना टाइम टेबल। सैटरडे कब आएगा और संडे कब आएगा। ये तुम्हारी ज़िंदगी है 58 साल की उम्र में, ये तुम्हारी ज़िंदगी है 60 साल की उम्र में। 70 साल तक लोग, 80 साल के वकील देखे हैं मैंने, कान में लगाकर वो, और देख रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में क्या हो रहा है। आते जाते उनके दिमाग में वीडियो कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है। 60 साल की उम्र में ये हाल है इनका। फिर ये कहते हैं हम तो बहुत दुखी हैं इस शहर से इसलिए दुखी हैं क्योंकि सारे क्राइम, सारे रेप के केस, चाइल्ड अब्यूज़ के केस, मोलेस्टेशन के केस, मर्डर के केस इनके पास आते हैं। सारा दिन ये गंदगी देखते हैं, चोरी डकैती देखते हैं, मोलेस्टेशन और क्राइम और सेक्सुअल अब्यूज़ देखते हैं। फिर इनका शहर छोड़ने का दिल करता है, लेकिन छोड़ भी नहीं पाते। क्यों छोड़ नहीं पाते? क्योंकि वकील हो गए तो कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, कॉन्टैक्ट। उससे रिश्तेदारी, सामाजिकता बढ़ गई। तो जिस शहर में इनका दम घोट रहा है जो शहर, वो इसको छोड़ भी नहीं पाता बेचारे। और जब भी मिलते हैं इतने तड़पे हुए दिखाई देते हैं मुझे इन पर दया भी आती है और गुस्सा भी आता है कि किस मूर्खता में खुद को फंसाया हुआ है। अपनी मर्जी से 3 दिन तू शहर भी नहीं छोड़ पा रहा, अपने गाँव में छोड़ जाने की तो बात ही छोड़ दे तू। तो ओरिजिनल आदमी जो होता है, जो सच में धार्मिक हुआ, अगर सो कॉल्ड धार्मिक, विवेकानंद जैसा, वो तो अल्फा होता है। वो तो अपनी मर्जी का मालिक होता है, जब चाहो जहां चले जाओ। तुमसे अपना घर नहीं छोड़ पा रहा, अभी तक पोते जी के टटियां धोने में लगे हुए हो, तुम पाथड़े धोने में लगे पड़े हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ओरिजिनल आदमी तो मन का मौजी हुआ ना, मन का मर्जी हुई ना उसकी। तो जो मेरे दिल में होगा वो करूंगा भाई मेरे। जब मैं मरने अकेले वाला हूं, मैंने किसी का कर्जा नहीं ले रखा, जब मैं पैदा अकेला हुआ था, तो मैं किसी की क्यों सुनूं भाई? कौन है ये लोग जिसको मैंने बिखेर दिया और समाज बना दिया? ये मेरी एक्सटेंशन है ना, तो मेरी एक्सटेंशन मुझे क्यों खा रही है? ये सोचने के लिए भी तो एक आईक्यू चाहिए। चिंता से तुम्हारे झुर्रियां पड़ी हुई हैं भाई। ऐसे मरा मरा रहता है कोई आदमी सच में अगर धार्मिक हुआ, जिसका भगवान में विश्वास हुआ या किसी ऊपरी सत्ता में विश्वास हुआ, वो मरा मरा रहेगा क्या? नहीं। ये कल्ट वाले तो नितांत भड़वे होते हैं। ये सब हिंदू दोगले हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो दोगला आदमी है, वो लो IQ आदमी है। उसको ये नहीं समझ में आता कि हिंदू राष्ट्र कभी भी दोगलेपन से नहीं बनेगा। जिस कल्ट को तुम छाती पर लेकर घूम रहे हो ना, वो कल्ट ही तुम्हारा गला घोट देगा। तुम उस कल्ट के हिस्से बन जाओगे। तुम जिस बाबा के चक्कर में तुम हिंदू राष्ट्र बनवा रहे हो, जिस मेकअप वाले बाबा के चक्कर में, वो जो 2.5 किलो का मेकअप करके आता है और ज़मीन पर लेट जाता है, एक पद यात्रा 1 दिन की नहीं हो पाती जिससे पूरी, वो तो तुम्हें अंधविश्वास और पाखंडी और दोगला बना देगा ना।
दोगला धर्म कभी हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? कोई भी राष्ट्र सक्सेसफुल तभी होता है जब लोगों की आईक्यू बढ़ती है। सक्सेसफुल तभी होता है जब वो साइंटिफिक टेम्परामेंट पे काम करते हैं, जब वो लिबरल होते हैं, जब वो जी और जीने दो में विश्वास करते हैं। डरा हुआ आदमी हिंदू राष्ट्र कैसे बना देगा? और निडर होने का मतलब ये नहीं होता कि इस मुसलमान को देखा और पकड़ के मार दिया, या मुसलमान को देखा और उसका सर काट दिया, उसकी दुकान बंद कर दी, या वो कहीं अजान पढ़ रहा था तो तुम वहाँ जाकर उसको जूते मारे। ये तो डरा हुआ आदमी है। किसी की एक अजान से तुम्हारी फट पड़ी, घंटा तुम नहीं डरो, घंटा तुम हिंदू शेर हुए। हिंदू शेर तो वो हुआ जिसके नीचे किसी को डर ना लगे। हिंदू शेर तो वो हुआ जिसने सभी को सद्भाव दिया। हिंदू शेर तो वो हुआ जिसको देखकर दूसरे लोगों ने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। हिंदू शेर तो वो हुआ मेरे भाई जिसने सारे धर्म खत्म कर दिए और कहा कि कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई जैन नहीं, सब नौटंकी है, सब हम आदमियों ने ही बनाए थे। तब हुए तुम सच में इंसानियत के शेर। हिंदू शेर भी हटा दो, सारे धर्म हटाओ। जब धर्म सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारे देश की, तो धर्म को पैदा ही क्यों कर रहे हो? जब धर्म इतनी बड़ी समस्या है देश की, तो उस धर्म को चाट ही क्यों रहे हो? काहे के शेर हुए तुम तो गीदड़ हुए। हिंदू हृदय सम्राट नहीं, हिंदू हृदय गीदड़। तुम्हारे धर्म की वजह से, दूसरे के धर्म की वजह से ज्यादा समस्या आ रही है। वो काफिर काफिर कर रहा है, तो हटाओ ना इसको, कचरे को। आओ सब मिलके बैठे और हटाएं इस कचरे को। तुम पखंडी लोग हो, तुम जनजी को, नए लोगों को धर्म नहीं सिखा सकते। इनका जीवन अलग है, तुम्हारा जीवन अलग था। तुम्हारे पास कुछ पैशन नाम की चीज़ नहीं थी, तुम्हारे पास कुछ अपना एग्जीक्यूट करने के लिए कोई हॉबी नहीं थी, इसलिए तुम्हें समाज की चटाई की जरूरत पड़ती थी। तुम रोज चाटते थे बैठकर समाज की। बाबा के पीछे भागने वाला आदमी कैसे सही इंसान हो जाएगा? जो बाबा की गोद में पड़ा हुआ है वो भगवान की गोद में कैसे जाएगा? बच्चे कराने वाले, लड़का कराने वाले, अपनी बच्चों को पकड़कर चाट रहे हो, दहेज को पकड़कर तुम चाट रहे हो। 150 साल पहले तुम औरतों को पकड़ पकड़ कर जलाया करते थे। तुम बाल विवाह के समर्थक। इंग्लैंड में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या करवाने वाला समाज हिंदू समाज है, इंडियंस हैं। लड़की का पता चलता है अल्ट्रासाउंड में, उसी टाइम भ्रूण हत्या करवाई जाती है। इंग्लैंड में भ्रूण हत्या करवाता ही हिंदुस्तान का समाज है, अंग्रेज तो करवाते नहीं। ये घटिया बीमारी तुम्हारे देश में। तुम कहां से इंसानियत की बात करोगे? तुम तो इंसान को मार रहे हो पैदा होने से पहले। क्यों? क्योंकि वो लड़का नहीं है, स्त्री धन है। उसको धन भी तुम ही बोल रहे हो, पराया धन भी तुम ही बोल रहे हो। उसके लिए धन इकट्ठा करना है, तुम ही बोल रहे हो। दहेज भी तुम ही दे रहे हो और उसको मार भी तुम ही रहे हो। लेबलिंग कर करके फिर खुद ही मार रहे हो, मर्डरर भी बन रहे हो। उसने तो नहीं कहा मैं स्त्री धन हूं, मैं पराया धन हूं, मुझे उठा के बेच दो वहां पर। तुम ही लेबल भी कर रहे हो और तुम ही उसका कत्ल भी कर रहे हो। तुम तो वो दोगले समाज के कीड़े मकोड़े हो जिसको एसिड छिड़का जाए तो भी वो मरेगा नहीं, तब भी बांस मारेगा वो। एसिड छिड़क के मारा जाएगा तो एसिड भी कचरा हो जाएगा। तुम वो टॉयलेट के कमोड हो, बूमर अंकल हो। तुम तो लो आईक्यू, सबसे घटिया जो आईक्यू जो इस देश को दिया है किसी ने, गुलाम रखा है हजारों हजार साल। तुम तो वो लोग हो, तुम ही लोगों ने रखा है ना गुलाम। तुम्हारे टाइम पर हुआ था पार्टीशन। किसके टाइम पर? पुरखों के टाइम पर हुआ था ना। तुमने तो इस देश के टुकड़े कराए हैं। तुम महान कैसे हो गए और इंसान कैसे हो गए तुम, जो इंसानियत की बात कर रहे हो या धर्म कर्म की बात कर रहे हो, खाटू श्याम की बात कर रहे हो? किसी ने कोई सपना देखा, वहां जाकर मूर्ति गाड़ दी, 4 बंदे बुलाए 4 दिन बाद और कहा भैया यहाँ पर मुझे दर्शन हुए थे सपने में, यहाँ पर मिलेंगे खाटू श्याम, और उसने वहां पर मूर्ति दिखाई दी और मुझे यहाँ पर अब मंदिर बनाना होगा, और आ गया चढ़ावा शुरू हो गया। उस अंकल का धंधा शुरू हो गया। बाकी अंकलों के पास कोई काम धंधा था नहीं, बीड़ी सी फूकनी, धोती संभालनी, हुक्का पीना, आसपास की औरतों को देखकर कमेंट करना, और मंदिर के बाहर वो बैठ गए। ये है तुम्हारे मंदिर, चढ़ावे लेने के नए नए स्थान। ये है तुम्हारा इकोनॉमिक सेंटर। तो तुम्हारा तो ये समाज है दोगला, पैसे के अराउंड घूमता है तुम्हारा धर्म। मैंने अभी भी बताया तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे धर्म की औकात क्या है। तुम धार्मिक होने के लिए कह रहे हो। तुम धार्मिक होने के लिए मत कहो, तुम अपना थोड़ा दिमाग विमाग बढ़ाओ, खोपड़ा जो है ना उसका थोड़ा इस्तेमाल करो।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, क्योंकि अभी मेरी वीडियोस की रीच रुकी हुई है यूट्यूब ने बिकॉज ऑफ दैट स्टूपिड कॉपीराइट स्ट्राइक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, और आप और किन किन विषयों पर वीडियो बनाना चाहते हैं। मैं लगातार वीडियो बनाने वाला हूँ अब कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, और पॉडकास्ट भी करने वाला हूँ अलग अलग अपने भाइयों से, कम्युनिटी से। आपका साथ चाहिए, आपके कमेंट्स चाहिए, ताकि मैं देख सकूं कि आगे आपका विजन क्या है, आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, किस प्रकार के मुद्दों को आप आगे लेकर जाना चाहते हैं और उस पर क्लैरिटी चाहते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।